So in this video, we are going to discuss and learn the important book and their author। ये जो आपके वीडियो है हार्डली 10 मिनट की होगी और इसके अंदर हम जितने भी हमारे बुक्स एंड उनका ऑथर न्यूज़ में रहे हैं, जो रिसेंटली लास्ट 6 मंथ के अंदर जितने भी हमारी बुक्स रही हैं उनके ऑथर जो रहे हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा सेशन और पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं, सजेशंस होते हैं तो वो आप हमें शेयर कर भी सकते हैं। तो आइए बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर ऑथर के बारे में। तो आइए अभी देखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट बुक और उनके ऑथर की बात करने वाले हैं, और टोटल 39 बुक और इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखो 39 ना यहीं तक ऐड कर रखे थे, बट इसके बाद भी मैंने बुक्स जो है ना वो ऐड करे हैं, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा बुक्स आपको मिलने वाली हैं। तो बिना किसी डिले के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने बुक्स को एंड देन हम देखेंगे उनके ऑथर को। तो सबसे पहला हमारा जो बुक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो होता है द इंग्लैंड क्रॉनिकल। ये किसकी बुक है? लारा की बुक है। आई मीन कि ब्रायन लारा जो हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल। ये बुक किसने लिखी है? तो ब्रायन लारा ने लिखी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नो स्पिन, बताओ नो स्पिन जो बुक है ये किसने लिखी है? तो शेन वॉर्न ने लिखी है। शेन वॉर्न को आप जानते होंगे, बहुत ही घातक स्पिनर रहे थे अपने ज़माने के। तो इन्होंने नो स्पिन नाम की बुक लिखी है। और ब्रायन लारा जो कि एक अच्छे क्रिकेटर थे, इन्होंने द इंग्लैंड क्रॉनिकल नाम की बुक लिखी है। नाम है ब्रायन लारा। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ब्राइंग इट ऑन। जो ब्राइंग इट ऑन है ये बुक किसने लिखी है? तो दीपा मलिक ने लिखा है। अब आप मेरे को यहाँ पर बताना कि दीपा मलिक किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और बुक है जिसका नाम है द अनएल्डिंग जज। द अनएल्डिंग जज जो बुक है ये किसने लिखी है? तो जस्टिस ए.एन. ग्रोवर ने ये बुक लिखी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं 2024 का बुकर प्राइज किस बुक को मिला, देन ध्यान रखेंगे ऑर्बिटल वो बुक है जिसको 2024 का बुकर प्राइज दिया गया है। ये बुक लिखी किसने है? तो ध्यान रखेंगे कि सामंत हार्वे जो पर्सन होते हैं उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो सामंत हार्वे इज द पर्सन जिन्होंने ये बुक लिखा है। नाम है ऑर्बिटल और इसे हमें बुकर प्राइज 2024 भी दिया है। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक होती है फ्रीडम, जो मेमोरी बताती है, मतलब फ्रीडम एक हमारी बुक है। इसको लिखा किसने है? तो ध्यान रखेंगे एंजेला मार्केल ने इसे लिखा है। एंजेला मार्केल जब हम पढ़ते थे, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दी है। तो जो एंजेला मार्केल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है आप मेरे को बताना। ये पॉलिटिशियन भी है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। तो ये चांसलर भी रही है, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रीडम, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि जो फ्रीडम बुक है वो लिखी किसने है? तो एंजेला मार्केल ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं दलाई लामा को। देखो दलाई लामा एक बुक है, दलाई लामा एक पर्सन भी है, वो भी ध्यान रखेंगे दलाई लामा। लेकिन दलाई लामा एक बुक है, इसको लिखा किसने है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने इस बुक को लिखा है। तो याद रखेंगे ये बुक कि दलाई लामा बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने यह बुक लिखी है। जब आप पढ़ते हो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाम की एक किताब है और इसको लिखा किसने है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो श्रीराम चौलिया है उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो श्रीराम चौलिया इज द पर्सन जिन्होंने फ्रेंड्स नाम की बुक को लिखा है। फिर आती है एक नेक्स्ट बुक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह आपके एफकेट में पूछी ही जाएगी, ठीक है। नाम है अ कुत्ती क्रिकेट स्टोरी। अ कुत्ती स्टोरी भी करके याद कर सकते हो। ये आर अश्विन की बुक है। अगर आपने यूट्यूब पे उन्हें फॉलो करा होगा तो वो कुत्ती स्टोरी करके ना एक अपना एपिसोड ला रहे थे, बहुत बार लाया, उस पर वीडियो भी उनकी आई है। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी थी। तो याद रखेगा कि ये कुत्ती क्रिकेट स्टोरी ये बुक जो है वो उनकी ही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आर अश्विन ने इस बुक को लिखा है। हाल ही में अभी रिटायरमेंट लेते हैं पूरे इंटरनेशनल फॉर्मेट से, तो ध्यान रखेंगे। अभी जब हमारी टीम गई हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहीं पर ये संन्यास की घोषणा करते हैं। तो आर अश्विन क्रिकेटर हैं, इन्होंने अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी नाम की बुक लिखी है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करते हैं फियरलेस, देखो फियरलेस हमारी क्या है? एक बुक है। इसको लिखा किसने है? तो मोहिंदर अमरनाथ ने लिखी है। इनका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो फियरलेस जो बुक है वो मोहिंदर अमरनाथ ने लिखी है। इस चीज़ को आप याद में रखेंगे। फिर आती है प्लेइंग इट माई वे। देखो प्लेइंग इट माई वे ये किसने लिखा है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एफकेट या अदर एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे प्लेइंग इट माई वे ये किसने लिखा है? सचिन तेंदुलकर जी ने लिखा है। सचिन तेंदुलकर को आप क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो ये भी आप सरनेम जो होते हैं ना उनके याद रखने चाहिए आपको। फिर आते हैं रतन टाटा अलाइव। अभी आपको पता है कि रतन टाटा जी की डेथ हो गई है। तो रतन टाटा अलाइव नाम की बुक किसने लिखी है? तो ध्यान रखेंगे कि थॉमस मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू एक पर्सन है जिन्होंने रतन टाटा अलाइव नाम की बुक जो है वो लिखी है। जब आप बात करते हैं
वाई भारत मैटर्स, यानी कि इंडिया हमारा मैटर क्यों करता है। ये बुक लिखी किसने है, तो एस जयशंकर जी ने लिखी है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आप सभी परिचित हैं इनसे, और ये आपके एफकेट का पीवाईक्यू भी है। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी जिसका नाम है वॉर एंड पीस। जो वॉर एंड पीस बुक है ये लिखी किसने है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये बुक लिखी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो लियो टॉल्स्टॉय इज द पर्सन जिन्होंने वॉर एंड पीस नाम की बुक लिखी है। जब आप बात करते हो बिलीव नाम की किताब की, तो देखो बिलीव नाम की किताब आप जब बात करते हो तो लिखा किसने है, तो मेरे और आप सभी के फेवरेट नाम है इनका सुरेश रैना जी। सुरेश रैना जी ने एक बुक लिखी है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि सुरेश रैना इज द पर्सन जिन्होंने बिलीव नाम की बुक जो है वो लिखी है। आगे आप पढ़ेंगे और आपको पता लगेगा कि मोदी लॉग, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, मोनोलॉग होता है, प्रोलॉग भी होता है, बट मोदी लॉग भी होता है। और ये मोदी लॉग बुक लिखी किसने है, ध्यान रखना, तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है, तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये बुक लिखी है। नाम है मोनोलॉग। याद कैसे होगा भैया, इसको बार बार आप रीड करना, याद हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि अगर आपने इसको 3-4 बार पढ़ा है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप करेक्ट करके आओगे। ये चीज़ें मेरे लिए भी वर्क करती है तो आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगी। इस चीज़ को आप 2 बार 3 बार पढ़िएगा, पढ़ने से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं द शोमैन। द शोमैन जो हमारी किताब है ये किसने लिखा है, तो हमारे और आप सभी के फेवरेट एक क्रिकेटर हैं, नाम है ग्लेन मैक्सवेल। अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो तो अकेले भाई ने क्या करा था, पूरे के पूरे अफगानिस्तान को हरा दिया था। तो इन भाई साहब ने, ग्लेन मैक्सवेल भाई साहब ने क्या करा है, द शोमैन नाम की किताब से है वो लिखी है। जब आप बात करते हैं वॉर, तो जो वॉर नाम की बुक है, अभी ये वॉर एंड पीस नाम की भी एक बुक आई थी, वो किसने लिखी थी, तो आपने क्या पढ़ा था ऊपर, जो टॉल्स्टॉय थे उन्होंने इस बुक को लिखा था, नाम था वॉर एंड पीस। लेकिन जब आप केवल वॉर नाम की किताब को पढ़ेंगे ना, ये ऋतिक रोशन की मूवी वाली वॉर नहीं है, वॉर एक बुक है। इसको लिखा किसने है, तो बॉब वुडवर्ड ने इस बुक को लिखा है। किसने लिखा है, तो वॉर वाली बुक को बॉब वुडवर्ड ने लिखा है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, मतलब ऑयल से लिथियम तक, ये किताब लिखी किसने है, तो कुलदीप गुप्ता जी ने ये किताब लिखी है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे पावर विद इन। पावर विद इन ये किताब है और इसको लिखा किसने है, तो आर बाला सुब्रमण्यम, आर बाला सुब्रमण्यम जी ने एक किताब लिखी है, नाम है पावर विद इन। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि प्रिजनर ऑफ भोपाल। देखो भोपाल से आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद आनी चाहिए, और आप बताएंगे, चलो मैं ही बता देता हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीक हुई थी। इसके ऊपर एक स्टोरी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री, उसके डायरेक्टर कौन है ये ध्यान रखना, और ये घटना हुई कब थी ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं पता है तो आप इन्वायरमेंट वाली क्लास आकर के देखना, वहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको बताया है और आपको इसके बारे में जानकारी दी भी है। तो यहाँ पर आप बुक ध्यान रखेंगे कि प्रिजनर ऑफ भोपाल, प्रिजनर ऑफ भोपाल जो बुक है इसको लिखा किसने है, तो टिम वॉकर ने ये किताब लिखी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी जाने माने एक्टर है हमारे, और इनके ऊपर क्या हुई है, एक डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है, मतलब किताब लिखी गई है, नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। तो ये लिखी किसने है, तो मनोज बाजपेयी के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी गई है, और उस किताब को लिखा किसने है, तो पीयूष पांडे ने लिखा है। ठीक है, तो मनोज बाजपेयी की बुक किसने लिखी है, पीयूष पांडे ने लिखी है, ये ध्यान में आप रखेंगे। फिर आती है गुलामगिरी। देखो गुलामगिरी एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, ठीक है, हिस्ट्री से भी इसकी रिलेवेंस है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने गुलामगिरी बुक को लिखा है। जब आप बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश, देखो सत्यार्थ प्रकाश पूछा गया है आपके एफकेट में, किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बुक लिखी है, या फिर जो पत्रिका थी उसको लिखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करते हो आनंद मठ की, क्योंकि अब यहाँ पर ना हम ऐसे बुक देखने वाले हैं जो थोड़े बहुत हिस्ट्री से भी रिलेट करते होंगे और करंट अफेयर से भी रिलेट करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप आनंद मठ को पढ़ोगे और आपको पता लगेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ बुक जो है वो लिखी है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि श्री राम इन तमिलांगम, अब ये एक किताब है जो कि करंट अफेयर की है, ध्यान रखना कि श्री राम इन तमिलांगम ये बुक लिखी किसने है, तो डी.के. हरि ने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है, तो श्री राम इन तमिलांगम ये बुक जो है वो डी.के. हरि ने लिखी है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जब मैं बात करता हूँ इंडिया @100, ये किताब किसने लिखी है, तो इंडिया @100 ये बुक लिखी गई है। ये बताया गया है कि जब भारत के आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो भारत फिर कैसा रहेगा, क्या चीज़ें हमें सुधार की नीड है जो हम कर सकते हैं, इनके ओवरऑल जो हम अभी अमृतकाल मना रहे हैं ना, उस चीज़ को ध्यान में रख करके ये बुक लिखी गई है इंडिया @100। और इसको लिखा किसने है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने ये बुक लिखी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे।
फिर आते हैं द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर। द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर ये जो हमारी बुक है ये भी करंट अफेयर की है और इसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर कल्पना शंकर जी ने इस बुक को लिखा है। तो कल्पना चावला से याद कर सकते हो, कल्पना चावला से रिलेट कर लोगे थोड़ा सा ना, तो दिमाग में इमेज बन जाएगी। ऑल्दो कि कल्पना चावला इसका जवाब नहीं है, बट कल्पना साहब को ये याद आ जाएगा कि कल्पना शंकर जो है वो साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर बुक की राइटर हैं। जब आप आगे बढ़ते हो और आपको पता लगता है कि ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर ये जो बुक है ये लिखे किसने है, तो आपको पता लगेगा कि सुदीप्ता सेन गुप्ता किसने लिखा है। तो ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स ये हमारी क्या करती हैं, एक रॉक्स के ऊपर बेसिकली रिसर्च करती हैं, पेट्रोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने क्या करा है, नाम है इनका सुदीप्ता सेन गुप्ता, और इन्होंने इस बुक को लिखा है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि द बुक ऑफ कंपैशन, द बुक ऑफ कंपैशन जो है ये बुक लिखी किसने है, तो ध्यान रखेंगे कि पूजा पांडे जी जो हैं वो उन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो द बुक ऑफ कंपैशन लिखा किसने है, तो पूजा पांडे जी ने इस बुक को लिखा है। इस चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आती है एक हिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक जो कि हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो है अनहैप्पी इंडिया। जो अनहैप्पी इंडिया है ना, इस बुक को लिखा किसने है, तो लाला लाजपत राय जी जो हैं उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। जब मैं आपसे बोलूंगा कि इंडिया डिवाइडेड ये बुक लिखी किसने है, बताओ। इंडिया डिवाइडेड बुक जवाहरलाल नेहरू जी ने, सॉरी राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पीवाईक्यू है और पूछे भी गए हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी किसने है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। फिर आती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी किसने है, एक इनकी ग्लिम्स करके भी बुक आती है। ठीक है, तो ग्लिम्स वाली बुक भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उसको भी किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करते हैं नील दर्पण की, तो नील दर्पण बड़ी ही एक फेमस बुक है जहां पर आपको पता लगता है तीन कठिया सिस्टम के बारे में, जिसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, चंपारण आते हैं। आप मेरे को डेट बताना, गांधी जी ने चंपारण में क्या किया था, तो सत्याग्रह था वो गांधी जी का, वो था या नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था या क्या था, हंगर स्ट्राइक था, बताना आप मेरे को क्या था। मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके एफलेट के अंदर। वो पूछ लेगा कि गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था वो गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। ऐसे आपसे पूछ ले जाएगा कि जो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था फर्स्ट, वो कौन सा था, तो आपको पता लगेगा कि वो चंपारण का था। फिर आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूछ लेगा, वो कौन सा था। देन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो नील दर्पण की हम बात कर रहे थे, इसको लिखा किसने है, तो दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मूक नायक हमारी एक बुक है, मूक नायक हमारी एक बुक है, इसको लिखा किसने है, ध्यान में रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इनके ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पूना पैक्ट है वो किसके बीच में साइन हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो मूक नायक बुक इन्होंने लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ोगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक होती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको लिखा किसने है, तो ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को लिखा है। एंड दादा भाई नौरोजी को आप क्या कहते हो, तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हो, मॉडर्न मनु भी कहते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। भाई इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके निकनेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे इंडियन ओपिनियन, ये बुक किसकी है। देखो इंडियन ओपिनियन जो बुक है ये महात्मा गांधी जी की बुक है। गांधी जी की और भी बुक मैंने नीचे लिख रखी है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक देखेंगे। अभी ये ध्यान रखेंगे कि इंडियन ओपिनियन हरिजन हो गया, वो गांधी जी ने ही लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हरिजन लिखा क्यों होता है, इसके पीछे का अगर मैं हिस्ट्री बता दूं ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पूना पैक्ट जब साइन हुआ ना, तब गांधी जी को ये बात पता लगी कि जो हमारे कंट्री के अंदर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं ना, उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो गांधी जी को अब तक इसके बारे में आइडिया नहीं था। फिर जब बी आर अम्बेडकर जी ने उनको बताया ना, तो उनको लगा कि यार हम जिस इंडिया को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, उस इंडिया के लोगों ने ही आपस में क्या कर रखा है, डिफरेंसेस पैदा कर रखे हैं। तो गांधी जी ने तब क्या किया था, एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ करके उस टाइम से इन्होंने क्या किया था कि जो हरिजन समाज है, मतलब हरिजन जो है, ये शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा ही यूज किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड उनके बेटरमेंट के लिए, उनके लाइफ को अच्छा करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे काम फिर लगातार करने स्टार्ट किए और एक्टिव पॉलिटिक्स से वो दूर हो गए थे 1932 के बाद से।
तो अगर आप देखोगे ना तो 1932 से 1942 के बीच में गांधी जी आपको नजर नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही होती है ना वो कांग्रेस लीड कर रही होती है और गांधी जी केवल और केवल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कभी अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर सीडीएस वीडियस के लिए, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी ने जो बुक लिखा है वो है हमारे इंडियन ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है, और हरिजन भी महात्मा गांधी जी के, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा गया है, किसने लिखा है भैया? तो वीर सावरकर जी ने ये बुक लिखी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बुक लिखने के लिए छोड़ दिया था स्पेस, बट मेरे पास टाइम था क्योंकि पीडीएफ ना मैंने बना ली थी बहुत पहले ही। फिर इसके अंदर मैंने कुछ और बुक पे ऐड कर दी ताकि मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली, वो आपको ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ और भी बुक्स इसमें ऐड कर दी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे ही शिफ्ट में मेरे से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम बुक किसने लिखी है। ऋतु संहारा पूछ लिया गया था किसी और शिफ्ट में, मेघदूतम पूछ लिया गया था, कुमार संभवम, मालवाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशियम, ये सारी बुक पूछी गई हैं और ये सारी बुक लिखी किसने है? तो कालिदास जी ने लिखी है। तो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, जो मैंने याद किया था ऐसे ही याद किया था। तो संस्कृत के वर्ड है, थोड़े बोलने में ना अच्छे लगते हैं मेरे को, तो मैं इसलिए बोल बोल के इनको पढ़ के याद कर गया था। तो आप भी कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे पढ़ो, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संभारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालवाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशियम। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, एक फ्लो में पढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बुक किससे साउंड कर रही है, सारी की सारी कालिदास की साउंड कर रही हैं। तो ये कालिदास ने लिखी होंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नाम आता है शुद्रका। देखो शुद्रका ने कौन सी बुक लिखी है? तो शुद्रका ने लिखी है मृच्छकटिकम। याद रखेंगे, मृच्छकटिकम जो बुक है वो शुद्रका ने लिखी है। जब आप बात करते हो, यहाँ पर लिखा है विशाख दत्त। तो जो आपको विशाख दत्त हैं, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहानी सुनी होगी, तो जो आप कहानी पढ़ते हो ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को चढ़ के जाते हैं, गांव से लाते हैं, उनको तक्षशिला में शिक्षा देते हैं, फिर उनको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, राजनीति सिखाई जाती है, वॉर लड़ने की टैक्टिक्स सिखाई जाती है, देन जो है वो चंद्रगुप्त राजा बनते हैं। ये कहानी आपको पता कैसे चली? तो यह कहानी आपको पता ऐसे चली क्योंकि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिखी थी और उस किताब में ये कहानी है, इसलिए हमें पता लगता है कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त की हेल्प करी थी। तो आई होप अब यह याद हो जाएगा आपको कि जो आपके विशाख दत्त हैं उन्होंने कौन से बुक लिखी है, तो मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिखी है। जब आप बात करते हो विष्णु शर्मा की, देखो विष्णु शर्मा की कहानियां आपने अपने 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर खूब सारी पढ़ी होंगी। तो ये जो विष्णु शर्मा जी हैं, इन्होंने क्या करा है, पंचतंत्र की जो कहानियां होती है उसको लिखा है। आपने पढ़ा होगा पंचतंत्र की कहानियां। इसका बुक जो है ना वो मेले में भी मिलता था, 10-20 रुपए की जो किताब मिलती थी उसमें भी मिलता था। तो विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, पंचतंत्र की कहानियां लिखा है। और हितोपदेश किसका है? तो विष्णु शर्मा जी का है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब आप बात करते हो अमर सिम्हा की, तो अमर सिम्हा एक हमारे ऑर्थर हैं और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो ध्यान रखेंगे, संस्कृत की डिक्शनरी इन्होंने लिखी है। संस्कृत की डिक्शनरी, आप इंग्लिश की डिक्शनरी जाके खरीदते हो ना, ऑक्सफोर्ड वाली, पता नहीं कौन कौन सी कितनी सारी है डिक्शनरी हमारे पास, लेकिन जो संस्कृत की डिक्शनरी है उसको लिखा किसने था? तो अमर सिम्हा ने लिखा था। और उस डिक्शनरी का नाम क्या था? अमर कोश था। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे आर्यभट्ट। जो हमारे आर्यभट्ट है ना, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 2 किताब लिखे थे जो इंपॉर्टेंट थे। लिखे तो इन्होंने वो सारे किताब थे, बट हम 2 किताबों को पढ़ते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर वो किताब आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्यभट्टीय सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, ये 2 बुक हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ये आर्यभट्ट ने ही लिखे हैं। जब आप बात करते हो वाराह मिहिर की, तो जो आपके वाराह मिहिर है ना, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो बृहद संहिता नाम की जो बुक है वो वाराह मिहिर ने लिखी है। जब आप बात करते हो बाण भट्ट की, तो जो आपके बाण भट्ट हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने 2 बुक लिखी है। एक का नाम है कादम्बरी और दूसरे का नाम है हर्ष चरित्रा। हर्ष चरित्रा के अंदर क्या हुआ है कि जो राजा हर्षवर्धन है उनके जीवन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में इसमें चीजें लिखी गई हैं। अच्छा, एक 2 तरीके की हमारी बायोग्राफी होती है, एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। जो बायोग्राफी होती है ना, उसके अंदर जैसे मान लो मैं हूँ और मेरी स्टोरी किसी तीसरे ने लिखी है, तो वो क्या होगी? वो होगी बायोग्राफी, यानी कि मेरे बारे में तो लिखा गया है बट मैंने खुद से नहीं लिखा, तो वो होती है बायोग्राफी। और एक होती है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि मैंने अपने जीवन के बारे में खुद से ही लिखा हुआ है। जैसे गांधी जी ने क्या लिखा था कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो गांधी जी ने ना, उन्होंने खुद से लिखा हुआ था अपने ही जीवन के बारे में। उन्होंने लिखा था कि जैसे मेरे हाथ का कड़ा था, एक बार मेरे भाई ने कुछ कर्जे लिए थे, उन्होंने खो दिया, फिर मैंने वो कड़ा बेचा था, फिर बड़ी घर पे पिटाई हुई थी गांधी जी की। तो ये सारी कहानियां ना उसमें लिखी हुई है। गांधी जी की पहली चोरी लिखी गई है उसमें। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता लगता है कि जो राइटर है वो खुद के बारे में लिख रखा है, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी।
अगर मैंने किसी तीसरे के बारे में कोई चीज़ लिखी तो वो होगी बायोग्राफी। तो ये जो हर्ष चरित्र है ये बायोग्राफी है किसकी, ये है हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन के कोर्ट में एक दरबारी कवि रहा करते थे, कोर्ट पोएट रहा करते थे, नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 किताब लिखी, कादम्बरी और हर्षचरित्र, ये ध्यान रखेंगे। जब आप बात करते हो हर्षवर्धन की, तो जो आपके हर्षवर्धन है ना, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो ध्यान रखेंगे कि नागनंदा रत्नावली, नागनंदा और रत्नावली, और इसके साथ साथ प्रियदर्शिका, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखी गई है। याद कराता हूँ। अब जो हर्षवर्धन की ना 3 सिस्टर थी, कहा जाता है 3 सिस्टर थी, एक का नाम था नागनंदा, दूसरे का नाम था रत्नावली और तीसरे का नाम था प्रियदर्शिका। तो इन्होंने अपने बहनों के ऊपर ही किताब लिख डाली, तो इस चीज़ से मेरे को याद करने में काफ़ी आसान रही थी। तो मैंने याद कर लिया था कि नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका इनकी बहनें थी और इन्होंने इनके ऊपर ही किताब लिख दी। नाम था इनका क्या, हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी कुछ और बुक्स के बारे में बात करते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, करंट अफेयर में रहे हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होता है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन ये बुक लिखी किसने है, तो ध्यान रखेंगे कि मानिक कोतवाल ने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है, तो बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन नाम की जो बुक है ये मानिक कोतवाल ने लिखी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मदर्स मैरी कम टू मी ये बुक किसने लिखी है, तो मदर मैरी कम्स टू मी ये बुक किसने लिखी है, तो अरुंधति रॉय ने लिखी है। ध्यान रखेंगे, अरुंधति रॉय काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर हैं, इनके ऊपर एफकेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरुंधति रॉय ने कौन सी बुक लिखी है, ये लिखी है मदर मैरी कम्स टू मी। एक आती है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बुक किसने लिखी है, तो सलमान रुश्दी ने लिखी है शायद। तो ये भी ध्यान रखना। देखो कुछ बुक्स ऐसी है ना जो बहुत पुरानी हो गई, मतलब 1-1.5 साल हो गए उनको बने हुए, तो मैंने वो सब चीज़ें ऐड नहीं करी। जैसे कि अरविंद अडिगा का एक बुक है व्हाइट टाइगर करके, वो मैंने ऐड नहीं करा है, क्योंकि आई नो अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी है। तो मैंने यहाँ पर लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर उठाए हैं, तो वहाँ से ये बुक्स है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझना। और अगर कोई बुक आपको ना मिले ना इसमें, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मैंने ऐड नहीं करा, मैं भूल गया। मेरे को पता है, बट वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो रेलिवेंट नहीं होते, बट हमें पढ़ना वही चाहिए जो हमारे लिए रेलिवेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट कॉमिक बुक ऑन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो है ना एक पहली कॉमिक बुक बनाई गई है। हालांकि ऐसी 2 बुक बनेंगी, लेकिन जो पहली कॉमिक बुक है उसको किसने लॉन्च किया था, तो विवेक राम चौधरी जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और इस बुक का नाम क्या था आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नाम की बुक जो है ये फर्स्ट कॉमिक बुक थी इंडियन एयरफोर्स की, जो कि आपको देखने को मिलेगी। जब आप बात करते हो 21 लेसन फॉर द 21 सेंचुरी, 21 लेसन फॉर द 21 सेंचुरी ये बुक लिखी किसने है, तो ये लिखा गया है युवल नोहा हरारी के द्वारा। किसके द्वारा, तो युवल नोहा हरारी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी। जब आप आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कॉल ऑफ गिर। देखो कॉल ऑफ द गिर ये बुक जो है ना, इसकी मोदी जी ने स्पेशली काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी, और ये आप लिख के ले लो, आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है, पूछा जा रहा है। तो जो कॉल ऑफ गिर है ये बुक लिखी किसने है, तो ध्यान रखेंगे कि इसको लिखा है परिमल नाथवानी ने। किसने लिखा है, तो परिमल नाथवानी ने ये बुक लिखी है। नाम है इसका कॉल ऑफ द गिर। जब आप आगे पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि संघर्ष नाम की एक बुक है, संघर्ष चूड़ामणि। तो सो संघर्ष चूड़ामणि बुक है, इसको लिखा किसने है, तो ध्यान रखेंगे इसको लिखा है गोविंद आचार्य ने। किसने लिखा है, गोविंद आचार्य ने लिखा है संघर्ष चूड़ामणि। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आप आगे आओगे तो यहाँ पर लिखा है कौटिल्यास की अर्थशास्त्र। देखो कौटिल्या ने कौन सी बुक लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है, ये तो आपको पता है, मैंने ऐड भी नहीं करी। बट एक और बुक आई है जिसका नाम ही है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र नाम की बुक ये लिखी किसने है, तो ध्यान रखेंगे विनायक रजत, और उनके साथ एक और राइटर है जिनका नाम है तेजस्वी शुक्ला। तो विनायक रजत और तेजस्वी शुक्ला जी ने ये बुक लिखी है, नाम है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर कुछ हमारे फेमस पर्सन है जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और ये किताबें पूछी गई हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो गोल्डन थ्रेशोल्ड क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, किसने लिखा है, यही क्वेश्चन था। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ ऑफ द स्प्रिंग, द बर्ड ऑफ द टाइम, द स्कल्पचर फ्यूचर एंड फीचर ऑफ द डॉन। ये जो बुक है ये लिखी किसने है, तो सरोजनी नायडू जी ने लिखी है। तो इसको आप जब पढ़ोगे ना 1 से 2 बार आपको याद हो जाएगा। सरोजनी नायडू की बुक कौन कौन सी है, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, द ब्रोकन विंग्स हो गया, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ हो गया, डेथ एंड स्प्रिंग हो गया, द बर्ड्स ऑफ टाइम हो गया, द स्केप्टर्ड फ्लूट हो गया, और द फीचर ऑफ द डॉन हो गया।
ऐसे ही जब महात्मा गांधी जी की आप बुक देखोगे तो ये कौन कौन सी बुक होती है महात्मा गांधी जी की, तो आपको मिलेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी की बुक है जिसकी कहानी मैं आपको ऊपर सुना रहा था। ऐसे जो हिंद स्वराज है ये बुक किसकी है, तो ये भी महात्मा गांधी जी की है। की टू हेल्थ किसकी बुक है, बोलोगे गांधी जी की है। इंडियन ओपिनियन किसकी बुक है, इसके अलावा हरिजन ये किसकी बुक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, गांधी जी की बुक से इनको आप ध्यान में रखोगे, जब बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। फिर आगे आते हैं और हम देखते हैं कि अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, याद रखेंगे अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये बुक लिखी किसने है, तो माइक टाइसन। माइक टाइसन किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये बॉक्सिंग करते हैं। और आप इंडियन बॉक्सर के नाम मेरे को बताना, सुमित पंघल हो गए या फिर और जो लोग होते हैं उनके नाम आप बताना, अमित पंघल है या सुमित पंघल है, कुछ तो है ऐसा आप मेरे को बताना। और देखो फीमेल्स में भी काफ़ी हमारे अच्छे अच्छे बॉक्सर हैं, जैसे अगर निखत जरीन को देखोगे, लवलीना को देखोगे, तो ये लोग हमारे क्या है बॉक्सर हैं। ऐसे ही जो माइक टाइसन है ये भी एक बॉक्सर है और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा केपी द ऑटोबायोग्राफी, केपी द ऑटोबायोग्राफी, ये हमारे केविन पीटरसन भाई साहब हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे ये, इन्होंने इस बुक को लिखा है, तो ध्यान में रखेंगे। केविन पीटरसन से के और पी आपको ध्यान आ जाएगा। तो केपी द ऑटोबायोग्राफी ये बुक लिखी किसने है, तो केविन पीटरसन ने लिखी है। फिर हमारी आती है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, ये किसने लिखा है, मोहम्मद अली ने लिखा है। आई थिंक ये भी बॉक्सर है, एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से ये बॉक्सर ही होने चाहिए। तो मोहम्मद अली ने क्या करा है, द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी नाम की बुक जो है वो लिखी है। जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये बुक लिखी किसने है, तो लाल कृष्ण अडवाणी ने ये बुक लिखी है। अब लाल कृष्ण अडवाणी को आप ध्यान में रखोगे कि ये कौन है, हमारे पॉलिटिशियन है, ठीक है, बीजेपी से इनका नाता है, ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो आप भूल जाते हो कि भारत में पहले उप प्रधानमंत्री भी होते थे, फिर वाइस पीएम का जो पोस्ट है उसको जैसे हटा दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ऐसे ही बना दिया जाता था लोगों को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कोई वाइस प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट का तो है, वाइस प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बट लाल कृष्ण अडवाणी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइस ये क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, लाल कृष्ण अडवाणी, इनकी बुक है माई कंट्री माई लाइफ। जब आगे आप पढ़ोगे तो एग्जाम वॉरियर नाम की एक बुक आएगी, पूछी गई कि आपके एट में बताना मेरे को किसके शिफ्ट में आई थी ये। तो एग्जाम वॉरियर जो बुक है ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी ने लिखा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे पीएम मोदी जी ने बुक लिखी है, नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ऐसे ही एक और हमारी बुक है जिसका नाम है माई टर्म। देखो माई टर्म्स जो बुक है इसको लिखा किसने है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो हमारे एक सीएम रह चुके हैं या फॉर्मर सीएम हैं ये शायद, इनका नाम क्या है, शरद चंद्र पवार। तो जो हमारे शरद चंद्र पवार है, जिनको हम शरद पवार शायद कहते हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं ये, तो शरद चंद्र पवार जो हैं इन्होंने माई टर्म्स नाम की एक बुक लिखी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि ये जो हमने आपको बुक्स एंड उनके ऑर्थर बताए ना आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और मेरा तो यही होता है कि मैंने जो मेहनत करी है उस मेहनत से मैं यही बोल सकता हूँ कि उस मेहनत से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। और इस मेहनत से भी मैंने बहुत सारी मेहनत करी है यार चीज़ों को लिखने में। तो आई बिलीव इन गॉड कि आपको इस पे से बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में मिले और आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा हो। बाकी आप बताना आपका एग्जाम कब है, किस सेंटर पे आपका एग्जाम है, एंड आप मेरे को क्वेश्चन भी सेंड करना जो भी आपके पास बनेंगे। बट हाँ उसका लोड मत लेना कि आपको याद करके सेंड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, याद आया तो बताना, वरना अपने एग्जाम पे फोकस करना, अपना एग्जाम अच्छे से करना। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।